नमो बुद्ध है। सर्वप्रथम उन महामुनि तथागत भगवान बुद्ध जी को मैं वंदना करता हूँ तथा जिन्होंने उन भगवान बुद्ध के बारे में बताएं, सम्मा संबुद्ध भगवान बुद्ध जी का दर्शन करवाएं, उनको उन गुणों के बारे में बताएं। उन गुरु जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। बुद्धिमान भाइयों एवं बहनों, माँ एवं पिताजी, आप सभी लोग बहुत पुण्यवान हैं, बहुत पुण्यवान हैं जो ये बुद्ध रश्मि से धर्म सुनने को मौका मिला आपको। ये हमारे गुरु बंत जी का आशीर्वाद से हम सभी लोगों को ये मौका मिला है। हम सभी लोग के पास बहुत सारे कमजोरियां हैं, बहुत सारे कमजोरियां। इन कमजोरियों से हम सभी लोग बहुत दुख भोगते हैं, बहुत तकलीफ में रहते हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं। वो सब तकलीफ, टेंशन, पीड़ा किन कमजोरियां से हम लोग को आता है? कैसा कमजोरियां? हम सभी लोग के मन में राग, द्वेष, मोह, घमंड, ईर्ष्या, नफरत, जलन, अकुशल भरा हुआ है। इन विकारों के कारण ही हम लोग दुख भोगते हैं, इन अकुशल के कारण ही हम लोग दुख भोगते हैं। लेकिन आज हम आप सभी लोगों को इस पूरे ब्रह्मांड का एक श्रेष्ठ व्यक्ति है, एक महापुरुष है, उनके बारे में हम बताने जा रहे हैं। अगर उन गुणों को आप मनन करेंगे तो, उन गुणों को याद करके आप बैठकर ध्यान करेंगे तो आपके जीवन में बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। आपके जीवन का डर भय खत्म हो जाएगा, आपका जीवन रक्षा होगा, आपको आलस्य आपका है तो दूर हो जाएगा, तथा मन का जो पीड़ा है दूर हो जाएगा, मन का राग देश मोह कम हो जाएगा, मन हल्का हो जाएगा, मन सीधा हो जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, मन सुखी हो जाएगा, मन में प्रसन्नता जागेगी, तथा और मन में समाधि, ध्यान साधना का जो समाधि हो तो मन समाधिवान होगा, तथा जो धर्म मार्ग पे जाने के लिए जो प्रॉब्लम है वो दूर होगा, दूर होगा और बहुत लाभ मिले। अमनुष्य प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, मन समाधि में आएगा। बुद्धानुसति ध्यान, अनंत लाभ मिलेगा, अनंत लाभ। उन श्रेष्ठ महामुनि के बारे में मनन करेंगे तो वो एक है, कौन? भगवान बुद्ध। अगर भगवान बुद्ध के बारे में मनन करेंगे तो ये सारे लाभ आपको मिलेंगे, ये सारे लाभ। भगवान बुद्ध इस दुनिया में बहुत बहुत श्रेष्ठ हैं, महान हैं। आज हम उनके गुणों के बारे में आपको बताएंगे, उन भगवान बुद्ध का दर्शन करवाएंगे हम आज आपको। आज सभी लोग देखते हैं, हम सभी लोग, इस दुनिया के लोग बहुत सारे गुरु के पीछे, एक एक लोग के पीछे जाते हैं, लेकिन कोई जानता नहीं। हम लोग देखना चाहिए उन लोग के मन में कि कैसा है। अधिकतर लोग, सब लोग के मन में राग देश मोह से मन जल रहा है, घमंड नफरत मन में भरा हुआ है, लोभ लालच मन में भरा हुआ है। ऐसे गुरु को पूजा वंदना सेवा करने से क्या, ऐसे को भगवान मानने से क्या फायदा है? हम में और उनमें क्या अंतर है? हम में और उनमें क्या अंतर है? इसलिए हम आपको एक श्रेष्ठ, एक महान, एक सुंदर जीवन के बारे में बताने जा रहे हैं। वो है तथागत भगवान बुद्ध का जीवन के बारे में।
तथागत भगवान बुद्ध पूरे 4 असंख्यीय और 1,00,000 कल्प पूरा कर बिना गुरु के उपदेश बोध ऋषि के नीचे बोध गया में निरंजना नदी के किनारे सम्मा संबुद्ध बन गए। उन भगवान बुद्ध के गुणों के बारे में हम आपको बताएंगे। उनका गुणों को बैठकर आप मनन करेंगे तो आप बुद्धानुसति करते हैं, बुद्धानुसति साधना। तो आज हम वो 9 गुणों को सुंदर से विस्तार करेंगे। ध्यान से अंतिम तक सुनिए, ध्यान से। और आपको अगले वीडियो में बुद्धानुसति भावना रिकॉर्ड करके हम दे देंगे आप लोग को, उससे आप कान में लगाकर बुद्धानुसति साधना कर सकते हैं। तो भगवान बुद्ध का 9 गुण है, हम लोग जानते हैं, रोज वंदना करते हैं। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्था देव मनुष्याना बुद्धो भगवाति। इसका अर्थ हम आपको बताने जा रहे हैं। यही है बुद्धानुसति भावना। इसको इन गुणों को अर्थ मनन करेंगे तो वो है बुद्धानुसति भावना। तो पहला गुण है इतिपिसो भगवा अरहं। इतिपिसो मतलब, इति मतलब होता है इस प्रकार से, इस तरह से। सो मतलब वे भगवान बुद्ध इस गुणों से युक्त हैं करके इतिपिसो भगवा अरहं कहते हैं। भगवा मतलब भगवान बुद्ध इन गुणों से युक्त हैं। तो अरहं मतलब हुआ पहला गुण, भगवान बुद्ध राग द्वेष मोह को नष्ट कर तथा अपने मन से सारे अकुशल को नष्ट किए, अरहं हो गए, सारे गुणों को उत्पन्न किए अपने मन में। हम सभी लोग दुख भोगते हैं यही अकुशल के कारण, क्योंकि मन में जो राग द्वेष मोह उत्पन्न होता है, ये मन का जंग है जिससे हम लोग नाश होते हैं, अकुशल। अगर मन में राग द्वेष मोह आ गया तो आने के बाद हम लोग शरीर से जो कुछ भी राग के कारण या द्वेष के कारण करते हैं तो वो हमेशा अशुद्ध है, पाप है। वाणी से कुछ अरे राग द्वेष मोह मन के साथ वाणी से कुछ बोले तो वाणी गंदा होता है। इसीलिए हम वो एक गुरु भगवान बुद्ध सम्मा संबुद्ध राग द्वेष मोह को नष्ट की, अरहं हो गए, पूरे गुणों को उत्पन्न की, पूरे गुणों को उत्पन्न की, सारे अकुशल को नष्ट की, सारे कुशल धर्म को परिपूर्ण की, अरहं है। तथा दूसरा गुण है सम्मा संबुद्ध। सम्मा संबुद्ध मतलब हमारे भगवान बुद्ध बिना गुरु के उपदेश ये 4 आर्य सत्य सत्य है करके समझ गए। इसे अवबोध करना है कृत्य ज्ञान के रूप में समझ गए। इसे अवबोध करके कर लिए करके कृतज्ञ ज्ञान आया भगवान बुद्ध के पास। सत्य ज्ञान, कृत्य ज्ञान, कृतज्ञ ज्ञान, ये 3 प्रकार से परिपूर्ण रूप से भगवान बुद्ध धर्म को बिना गुरु के उपदेश अवबोध की। हम लोग देखते हैं सारिपुत्र अरहंत भंते जी, मुगलान अरहंत भंते जी, आनंद भंते जी आदि भंते जी जो लोग हैं वो सारे लोग अरहंत हुए भगवान बुद्ध का ज्ञान सुनकर। लेकिन भगवान बुद्ध किसी से ज्ञान सुनकर अरहंत नहीं हुए, बिना गुरु के उपदेश ज्ञान को साक्षात किए, अवबोध किए, प्राप्त किए। इसीलिए सम्मा संबुद्ध हैं। लोग कहते हैं उनका भी गुरु था, लेकिन उनका गुरु जब शिल्प सिखाया तो वो लौकिक गुरु, सब्बमित्र उनका नाम था, वो लौकिक गुरु है, धर्म नहीं सिखाया। फिर लोग बोलते हैं आलार कलाम उद्दक रामपुत्र, उन लोग ध्यान सिखाया लेकिन मन का अंदर का कुशल दूर करने का विधि नहीं सिखाए, मन पवित्र करने का विधि नहीं सिखाया उन लोग,
श्रेष्ठ करने का विधि नहीं सिखाया। इसीलिए तो भगवान बुद्ध आलार कालाम उद्दक रामपुत्र के पास गए, उन लोग के पास, लेकिन छोड़कर चले गए कि ये परिपूर्ण ज्ञान नहीं है। इसको खुद खोजने लगे। किंग सत्य गवेशी, सत्य क्या है, कुशल गवेशी, कुशल क्या है, खोजने गए। इसके बाद वो मेहनत करके बोध ऋषि के नीचे सम्मा संबुद्ध बन गए बिना गुरु के उपदेश, हमारे भगवान बुद्ध। तीसरा गुण है विद्याचरण संपन्न। विद्याचरण संपन्न मतलब विद्या मतलब ज्ञान, ज्ञान को बोलता है, इर्धि को विद्या बोलता है। तो भगवान बुद्ध बहुत इर्धि था। भगवान बुद्ध के पास पुब्बे निवासानुसति विद्या था, जिसके कारण भगवान बुद्ध ध्यान में आकर पिछले अनंत जन्म देख सकते थे, किसी का भी। इसलिए भगवान धर्म में बताएं ऐसे ऐसे है। उस ज्ञान को पुब्बे निवासानुसति विद्या कहते हैं। इसका चतुष्पाद विद्या भगवान बुद्ध के पास था। देखिए कितना महान है हमारे भगवान बुद्ध, सोच नहीं सकते उनके गुणों के बारे में। चतुष्पाद मतलब जो प्राणी जन्म लिया है वो अपने कर्मों के आधार पे, कर्मों के अनुसार कहाँ कहाँ जन्म ले रहा है, वो सारे देखने का विद्या भगवान बुद्ध के पास था। चतुष्पाद विद्या। आसवक्ख्य विद्या, भगवान बुद्ध अपने आश्रव को, अकुशल क्लेश को नष्ट किए करके ज्ञान आता है, विद्या आता है, उसे आसवक्ख्य विद्या कहते हैं। और विद्या है भगवान बुद्ध के पास इर्धि विद्या। इर्धि है, भगवान बुद्ध आकाश से जा सकते हैं, पानी के ऊपर चल सकते हैं, दीवार के अंदर से जा सकते हैं, धरती के अंदर जा सकते हैं। अनंत विद्याओं से युक्त, इर्धि से युक्त थे। आपको विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये सब था उनके पास। वो दिखाते नहीं थे, कम दिखाएं, कहीं कहीं दिखाएं। धर्म बताने अगर वो दूर है कहीं तो उस समय इर्धि का इस्तेमाल की, नहीं तो ऐसा ही मजाक के लिए, दूसरे को दिखाने के लिए नहीं, धर्म का इस्तेमाल के लिए दिखा। इसके बाद और भगवान बुद्ध के पास था दिव्यसोत ज्ञान था। दिव्यसोत ज्ञान मतलब यहाँ पर बैठे बैठे, जहाँ पर बैठे हुए भगवान, वहाँ पर बैठे बैठे दूसरे देवताओं का, दूर रहने वाले मनुष्यों का आवाज को सुन सकते थे। चिड़ियों का, जानवरों का, सभी लोगों का आवाज को बैठे बैठे सुन सकते हैं, कहीं का भी आवाज ध्यान में आकर। सोचिए कितना आश्चर्य है। दूर का हो या पास का हो, कहीं का भी आवाज भगवान बुद्ध एक क्षण में चाहे तो सुन सकते थे। इसलिए दिव्य सोत विद्या बोलते हैं। दिव्य चक्षु, दिव्य चक्षु मतलब भगवान बुद्ध के पास नेत्र था, दिव्य नेत्र। ध्यान में आने के बाद वो देवताओं को, मनुष्यों को, सारे रूप, अमनुष्य आदि सारे रूप को देख सकते थे। सोचिए कितना ज्ञान था भगवान। इसके बाद परिचित्त विज्ञानन विद्या था। मतलब दूसरे को, चित्त को देखने का विद्या। दूसरे राग से जल रहा है मन, तो भगवान देखते हैं राग से जल रहा है, द्वेष से जल रहा है, मोह से जल रहा है, अकुशल से जल रहा है, मन पीड़ित है। किस तरह का मन का स्वभाव है उसके पास, विरागी मन है या रागी मन है, अहंकारी है कि निरहंकारी है, सारे स्वभाव को भगवान बुद्ध उस विद्या से देख लेते थे। इसलिए परिचित विद्या बोलते हैं, विजानन विद्या। इसके बाद ऐसे से अनंत विद्या था उनके पास। महाकरुणा ज्ञान था उनके पास। महाकरुणा मतलब, करुणा बोलते हैं किसी को दुख देखकर दिल को पिघल जाना, दिल को मदद करने का जो मन आता है उसे बोलता है करुणा। तो वो करुणा सामान्य करुणा है, क्योंकि हम सभी लोग उसे मदद नहीं करेंगे तो कोई आकर देखे तो उसको मदद कर सकता है, लेकिन भगवान बुद्ध का करुणा विस्मित है। इसलिए महाकरुणा क्यों कहा गया है, क्योंकि भगवान बुद्ध ही सिर्फ ऐसा महापुरुष, भगवान बुद्ध सिर्फ ऐसा ही एक है जो लोगों को दुख से मुक्त करवा सकते हैं, उस मुक्त का मार्ग दिखा सकते हैं, मुक्ति का मार्ग।
शांति का मार्ग दिखा सकते हैं। दूसरे किसी को नहीं, संसार से कैसे मुक्त होना है, दुखों से कैसे मुक्त होना है, परम शांति कैसे पाना है, बाकी लोगों को नहीं बता सकता है। इसलिए भगवान को करुणा, मन में महाकरुणा जागता है, क्योंकि उन्हीं को सिर्फ कर सकता है वो। इसीलिए भगवान बुद्ध कभी कभी भूखे रहकर भी लोगों को मदद किए, पैदल चलकर, धूप में प्यासे रहकर। अगर वो प्यासे रहने से वो सुधर जाता है तो वैसे स्थिति में भगवान प्यासे रहे हैं, भूखे रहे हैं। देखिए करुणा भगवान का आश्चर्य है। किसी के सुधारने में अगर भगवान बुद्ध जमीन के पेड़ के नीचे, खाली बिना पत्ता के पेड़ के नीचे बैठे हैं तो बैठ जाते हैं, ठंडा हो या गर्मी, बारिश हो, कुछ भी नहीं देखते हैं। अगर किसी को भगवान बुद्ध जी से किसी भी प्रकार का धर्म से उपकार मिले तो पूरी तरह से की। महाकरुणा, विस्मित है भगवान का। इसके बाद यमक महाप्रातिहार, ईर्धि, शरीर को आग और पानी आदि निकाल सकते थे। एक ही लोम से आग, एक लोम से पानी, ऐसे भगवान के पास क्षमता था, असामान्य क्षमता। इसके बाद भगवान बुद्ध और अभिज्ञा विचार बहुत कुछ था। वो सारे ज्ञान भगवान बुद्ध को चरण धर्म संपूर्ण करने के कारण मिला, पुण्य बल से, संसार का पुण्य बल से, और चरण धर्म पूरा करने के कारण ही मिलता है। चरण धर्म क्या है? ये चरण धर्म बोला जाता है इंद्रिय संवर करके, भोजन का अर्थ जानने से, और आँख कान नाक जीव शरीर मन को दमन करने से, और शील पालन करने से, दिन रात ध्यान साधना करने से, अकुशल दूर करने के लिए मेहनत करने पे, शील समाधि प्रज्ञा को संपूर्ण करेंगे तो ये चरण धर्म मार्ग को संपूर्ण करने के बाद ही विद्या प्राप्त होता है, नहीं तो विद्या प्राप्त नहीं होगा, विद्या प्राप्त नहीं कर सकते। तो भगवान बुद्ध चरण धर्म बोधि वृक्ष के नीचे संपूर्ण की। इसके बाद विद्या मिला भगवान को। सबसे पहले उन्होंने, बाकी अरहंत लोग को कुछ कुछ विद्या है, लेकिन उन सभी लोग का सीमा है, लेकिन भगवान बुद्ध का सीमा नहीं है, अनंत है। इसीलिए तो भगवान बुद्ध हम लोग भगवान कहते हैं, क्योंकि वो मनुष्य के रूप में आश्चर्य मनुष्य है, अद्भुत है। उनका गुणों के बारे में बताएंगे तो कल्प बीत जाएगा, लेकिन गुण खत्म नहीं होगा। चरण धर्म पूरा करके विद्या प्राप्त की, और विद्या और सुंदर आचरण के साथ जीवन बिताएं, इसलिए विद्या आचरण संपन्न कहते हैं भगवान बुद्ध को। इसका सुगत है, सु मतलब सुंदर, गत मतलब रास्ता पे चले गए, आर्यष्टांगी मार्ग पे चले गए भगवान बुद्ध, संपूर्ण की। इसीलिए सम्मा ज्ञान और सम्मा विमुक्ति हुआ, मन से तृष्णा नष्ट हुआ करके ज्ञान आया। सुगत कहते हैं भगवान बुद्ध को इस गुण के कारण। सुंदर मार्ग पे चले गए, मध्यम मार्ग पे। लोकविदु मतलब भगवान बुद्ध को कहते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध सारे देवताओं को, सारे मनुष्यों के बारे में, सारे देवताओं के बारे में, सारे अमनुष्य के बारे में, नरक के बारे में, जानवर योनि के बारे में, भूत योनि के बारे में, असुर योनि के बारे में, ब्रह्म योनि के बारे में, सारे जो भी जन्म योनि है, सारे योनि के बारे में जान गए, सारे लोक के बारे में जान गए। एक भी ऐसा नहीं जो छूटा है। अनंत लोक है, सारे लोक के बारे में जान गए। कैसे लोक उत्पन्न होता है, कैसे नष्ट होता है, कैसे उधर चल रहा है, क्या है, कैसे उससे मुक्त होना है, सारा का सारा ज्ञान है। इसीलिए तो सूत्र में भगवान बताए हैं कि ये है, ऐसा ऐसा है नरक, ऐसा ऐसा दुख है, ऐसा ऐसा दिव्य लोक है, ऐसा ऐसा सुख है।
सब भगवान बताएं, क्योंकि देखकर सामान्य नहीं है भगवान, असामान्य है। हम सभी लोग अपना बराबरी नहीं करना चाहिए भगवान बुद्ध से। हम लोग सामान्य, एक कंकड़ मतलब बालू का एक पत्थर जैसा हम लोग का ज्ञान है। भगवान का ज्ञान तो हिमालय पहाड़ से भी ज्यादा है। हम सभी लोग का ज्ञान एक बूंद पानी जैसा है, तो भगवान का ज्ञान सागर से ज्यादा है। सोचिए, इसीलिए भगवान और हम लोग बहुत अंतर है। वो गुण को क्या बताएं? लोकविदु। इस सारे लोकों के बारे में जानकर वो लोकों से मुक्त हो गए। इसके बाद भगवान बुद्ध को बोलते हैं अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी। सारथी मतलब रथ चलाने वाला, रथ को सही मार्ग पे ले जाने वाला को सारथी बोलते हैं। उसी प्रकार भगवान बुद्ध देव मनुष्यों को सही रास्ता पे ले गए, मुक्ति का रास्ता पे ले गए। आदेशना प्रातिहार, इर्धि प्रातिहार, अनुशासना प्रातिहार, 4 आर सत्य बताकर, मन देखकर धर्म बताकर, इर्धि दिखाकर धर्म बताकर लोगों को किसी भी तरह से सुधार दिए। दुष्ट मनुष्यों को सुधार दिए। अंगुलीमाल जैसे दुष्ट हत्यारा को भी अहिंसक बना दिए। पाटाचारा जैसे दुखी स्त्री को शरण दिए, और किसा गौतमी जैसे दुखी स्त्री को शरण दी, आरक्षा की, मुक्ति का मार्ग दी, बहुसागर पार करवाएं। उर्वेल काश्यप, नदी काश्यप, गया काश्यप जैसे जो मिथ्या दृष्टि लोगों को, अनंत लोग थे उस समय, लोगों को, सारे लोगों को मुक्ति का मार्ग दिखाकर, शांति का मार्ग दिखाकर सारे को धर्म बताएं, भिक्षु बनाएं। तो सोचिए कितना उपकार किए भगवान बुद्ध जी, कितना उपकार किए। अहंकारी को निरहंकारी बनाएं, लोभी को निर्लोभी बनाएं, दुष्ट को करुणावान बनाएं, पापी को पुण्यवान बनाएं धर्म से। इसलिए अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी कहते हैं भगवान बुद्ध जी को। बहुत अनंत गुण है उनके पास। इसके बाद सत्था देव मनुष्याना। सत्था देव मतलब, सत्था मतलब शास्त्रा, मार्ग दिखाने वालों को सत्था बोलते हैं। रास्ता दिखाने वालों को गुरु, आचार्य, इसको बोलते हैं सत्था, शास्त्रा। तो भगवान बुद्ध देव मनुष्यों का गुरु हैं, आचार्य हैं, शास्त्रा हैं। क्योंकि दुख में डूबे हुए देव मनुष्यों को दुख से मुक्त दिलाने के लिए मार्ग दिखाएं भगवान बुद्ध जी। इसलिए सत्था बोलते हैं देव मनुष्याना। लोग रेगिस्तान पार करना है तो वो नहीं जानता है, तो जो अच्छा से जानता है उसके साथ जाएगा तो तुरंत पार कर सकते हैं। वैसे ही भगवान बुद्ध तो वो मार्ग, मुक्ति का मार्ग खूब बढ़िया से जानते हैं, अच्छा से जानते हैं। उन्हीं के शरण में जाने के बाद हम लोग भी दुख से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए सत्था देव मनुष्याना, दुखी का भगवान शास्त्रा है। बुद्ध, बुद्ध मतलब बुद्धो सो भगवा बोधाय धम्मं देसेति। भगवान बुद्ध धर्म को अवबोध की, 4 आर सत्य को बोध की, उसको मुक्त होने के लिए, बोध करने के लिए धर्म बताते हैं। ये बुद्ध गुण के कारण ही ये लोगों को धर्म मिलता है। पाच्चेक बुद्ध भगवान को नहीं कर सकता है, बाकी जनता को नहीं कर सकता। अरहंत लोग भी भगवान का ही ज्ञान सुनकर बताते हैं, अपना ज्ञान से नहीं कर सकता। महाबल चाहिए, पुण्य चाहिए उसके लिए। पाच्चेक बुद्ध सिर्फ अपना ही मुक्त होकर दूसरे को बताने का क्षमता नहीं है। बुद्ध का गुण बुद्ध भगवान के पास है। भगवान बुद्ध तृष्णा को नष्ट किए, तृष्णा नष्ट होने के लिए धर्म बताएं। तीनों सो भगवा तरनाय धम्मं देसेति। भगवान बुद्ध भवसागर पार किए, भवसागर पार होने के लिए धर्म बताते हैं। दंतो सो भगवा दमताय धम्मं देसेति। भगवान बुद्ध दमन किए, अपना आँख
कान, नाक, जीव, शरीर, मन को दमन होने के लिए धर्म बताते हैं। संतोषो भगवा समताय धम्मं देसेति। भगवान बुद्ध अकुशल से मन को शांत किए, पवित्र किए। पवित्र करने के लिए धर्म बताते हैं, शांत करने के लिए। परिनिब्बुतोसो भगवा परिनिब्बानाय धम्मं देसेति। भगवान बुद्ध परिनिर्वाण को प्राप्त किए। परिनिर्वाण प्राप्त होने के लिए धर्म बताते हैं। निर्वाण मतलब रागक्षयो, राग को क्षय करना, नष्ट करना। दोषक्षयो मोहक्षयो निब्बाना, राग देश मोह को नष्ट करना निर्वाण कहते हैं। परिनिर्वाण मतलब पूरी तरह से नष्ट करना। परिनिर्वाण दो होता है, एक क्लेश परिनिर्वाण होता है और एक स्कंद परिनिर्वाण होता है। क्लेश मतलब भगवान बुद्ध बोधिवृक्ष के नीचे जो राग देश मोह अकुशल को नष्ट किए, वो परिनिर्वाण किया। कुशल को सारी तरह संपूर्ण से नष्ट कर दी, क्लेश परिनिर्वाण। कुशीनगर में भगवान बुद्ध शरीर के साथ पंच उपादान स्कंद को के साथ चले गए, परिनिर्वाण हो गए, उसे बोलते हैं स्कंद परिनिर्वाण। तो भगवान बुद्ध वैसे मुक्ति के लिए मार्ग दिखाते हैं परिनिर्वाण होने के लिए। ये बुद्ध का गुण आश्चर्य है, अद्भुत है। भगवान बुद्ध का बुद्ध गुण में और आता है असंजातस्य मग्गस्य संजनेता। मार्ग जन्म नहीं हुआ था, निकला नहीं था, भगवान बुद्ध निकाल कर दिखाएं मार्ग को। ये है मार्ग, बाहर नहीं था। अनुपन्नस्य मग्गस्य उपादेता। उत्पन्न नहीं हुआ था मार्ग, उत्पन्न किए भगवान बुद्ध। अनखातस्य मग्गस्य आखाता। मार्ग धर्म मतलब मार्ग मतलब अष्टांगी मार्ग, मुक्ति का मार्ग दूसरे कोई नहीं बताया था। अखात सबसे पहले सम्मा संबुद्ध भगवान बुद्ध बताएं। मग्गइयों मतलब मार्ग के बारे में, अष्टांग मार्ग के बारे में अच्छा से जानते हैं। मग्ग विदु उस मार्ग को बोध की, संपूर्ण की। मग्ग को विदु, इस मार्ग को कैसे मार्ग को ले जाना है लोगों को, उसमें चतुर ज्ञान है उनके पास पूरी तरह से। भगवान बुद्ध बुद्ध हैं, बुद्ध हैं। इसके बाद 9वां गुण है भगवान बुद्ध का भगवा। भगवा मतलब भगवान, भाग्यशाली को भगवा बोलते हैं, पुण्यवान को भगवा। तो अनंत भाग्यशाली कौन है? भगवान बुद्ध। क्योंकि अरहंग गुण को जो जिनमें था, सम्मा संबुद्ध गुण जिनमें था, विद्याचरण संपन्न सुगत लोक विदु अनुत्तर पुरुष धम्म सारथी सत्ता देव मनुष्य बुद्ध, ये गुण जिसमें है वो तो भाग्यशाली, सचमुच में महाभाग्यशाली है। वो तो सचमुच में भगवान है, महापुण्यवान है। आजकल लोग बोलता है छोटा लॉटरी लग जाने के बाद, या नौकरी लग जाने के बाद, या जॉब लग जाने के बाद, दुकान खरीदने के बाद, घर बनाने के बाद बोलता है हम बहुत भाग्यशाली हैं, सब हो गया। ये तो बहुत अल्प भाग्यशाली है। लेकिन जिन्होंने ये ध्यान, समाधि, समापत्ति, ये विमुक्ष, पहला ध्यान, दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान, चौथा ध्यान और आकाशानंद चायतन, विज्ञान चायतन, आकिंचय आयतन, नेवसय नासय, निरोध समापत्ति, अष्ट समापत्ति, ये सारे ध्यान और 10 कासिन, आनापानसति, अशुभ आदि जो समापत्ति, ध्यान समापत्ति, सारे समापत्ति को प्राप्त किए भगवान बुद्ध। कितना भाग्यशाली है। हमारे भगवान बुद्ध, भगवा का गुण में आता है, हमारे भगवान बुद्ध 4 विशारद ज्ञान, 10 बल ज्ञान, 6 असाधारण ज्ञान, 4 पटिसंविदा मग्ग आदि सारे 6 अभिज्ञा जैसे ज्ञानों से युक्त हैं। उसके विस्तार करने के लिए समय नहीं है। बहुत बहुत भाग्यशाली है भगवान बुद्ध, बहुत भाग्यशाली है। इसीलिए
उन महान भगवान बुद्ध के बारे में, गुणों के बारे में आप मनन करके मन में श्रद्धा जगाइए, भावना कीजिए। क्योंकि श्रद्धा से क्या लाभ होता है वो अभी हम बताने जा रहे हैं थोड़ा सा। श्रद्धा से भगवान बुद्ध बताएं, जिसके पास श्रद्धा है वही व्यक्ति वीर्य करता है। जिसके पास श्रद्धा है वही व्यक्ति श्रद्धा के कारण वीर अकुशल दूर करता है, कुशल को उत्पन्न करता है। अगर अकुशल दूर करके कुशल उत्पन्न कर वीर करता है तो उसी व्यक्ति को सती स्मृति आता है, होश। सती स्मृति आने के बाद उसी को समाधि, मन शांत होता है, मन समाधिवान होता है। समाधि में आने के बाद सत्य असत्य दिखता है, सत्य धर्म को अवबोध करता है। तो शुरुआत कहाँ से हुआ? श्रद्धा से, श्रद्धा से। इसीलिए श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना इंपॉर्टेंट है हम क्या बताएं। श्रद्धा भगवान बोलते हैं, श्रद्धा धन है एक तरफ से। श्रद्धा धन मतलब भगवान बुद्ध जी, एक प्रश्न कोई पूछा था, किंसु द्वितम पुरुषस्य श्रेष्ठं, मनुष्य किस धन से श्रेष्ठ होता है? साध्वी द्वितम पुरुषस्य श्रेष्ठं, ये श्रद्धा धन से मनुष्य श्रेष्ठ होता है। धन का काम क्या है? धन का काम है उसको सुख देना। धन से वो क्या करता है? घर बनाता है। धन से वो गाड़ी खरीदता है, खाना अच्छा खाता है और एसी लगाता है। इसके बाद धन से पार्टी, इसके बाद मज़ा लेता है और कपड़ा खरीदता है। इसके बाद बहुत बहुत कुछ करता है ये धन से। मतलब कामभोगी जीवन सुखी से बिताता है, गृहस्थ जीवन धन के कारण वो। लेकिन श्रद्धा धन भगवान बोलते वैसा ही है। श्रद्धा धन से वो सील का पालन करता है, ध्यान साधना करता है। श्रद्धा धन नहीं है तो सील पूरा नहीं कर सकता है, समाधि नहीं ले सकता है। और श्रद्धा धन से स्वर्ग सुख पाता है। श्रद्धा धन से उसे बहुत लाभ होता है, बहुत लाभ। निर्वाण सुख भी श्रद्धा धन से पाता है। श्रद्धा है तरति योगं, श्रद्धा से भवसागर पार कर सकता है। कथं सुलभते पाඤ्ञं, कैसे प्रज्ञा मिलता है? श्रद्धा अनु अरहता धम्मा निब्बान पत्या। श्रद्धा मन से अरहंत लोगों का वाणी सुनता है तो प्रज्ञा बढ़ता है। अरहंत लोग का वाणी सुनता है तो प्रज्ञा बढ़ता है, श्रद्धा से। तो सोचिए कितना श्रद्धा लाभ उत्तम है। लेकिन श्रद्धा से नहीं सुने तो आजकल लोग श्रद्धा से नहीं सुनता है। श्रद्धा से सुनने से क्या होता है? प्रज्ञा बढ़ता है। प्रज्ञा मिलने से उसका घमंड नफरत कम होता है, मन पवित्र होता है। लेकिन आजकल लोग धर्म सुनकर श्रद्धा से नहीं सुनने के कारण नॉलेज बढ़ता है, नॉलेज बढ़ने के कारण घमंड बढ़ता है। सोचिए कितना अंतर है। घमंड बढ़ने का कारण क्या? श्रद्धा नहीं सुनने के कारण। श्रद्धा से घमंड कम होता है। इसके बाद और सुंदर कारण हम आपको बताते हैं। हम सभी लोग इसीलिए बुद्ध भगवान का गुण आश्चर्य, श्रद्धा गुण। हम लोग बुद्धं शरणं गच्छामि बोलते हैं, ये बुद्ध गुण के कारण, भगवान बुद्ध के गुणों के कारण। लोग कहते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि का अर्थ बताते हैं बुद्धि का शरण में जाना। पूरा का पूरा गलत है। दिमाग नहीं उसके पास। ये कोई व्यक्ति के बारे में बता रहा है, भगवान बुद्ध के बारे में। कोई कोई लोग बोलता है बुद्धं शरणं गच्छामि मतलब काय अनुपासना, वेदना अनुपासना, चित्तानुपासना, धम्मानुपासना, ये है बुद्धं शरणं गच्छामि। कहाँ गया दिमाग? श्रद्धा नहीं है। कोई कोई लोग बोलता है बुद्धं शरणं गच्छामि नहीं चाहिए, धम्मं शरणं गच्छामि तो काफी है, संघं शरणं गच्छामि तो काफी, बुद्धं शरण नहीं चाहिए।
ऐसे लोग अज्ञान है, अज्ञानी। क्योंकि भगवान बुद्ध के बिना कैसे कोई धर्म के शरण में जा सकता है, संघ के शरण में जा सकता है? कैसे? असंभव, असंभव। भगवान बुद्ध कोई व्यक्ति है एक। लोग बोलते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि, जरूरत नहीं है, या बुद्धि का शरण। बुद्धि नहीं, भगवान बुद्ध एक 9 गुण आदि गुणों से युक्त एक व्यक्ति, महापुरुष है। उनके शरण में जाने से हम लोग का कल्याण होता है। बुद्धि क्या है? भगवान बुद्ध को धर्मराज बोलते हैं, धर्म स्वामी बोलते हैं। तो ऐसे व्यक्ति हैं, उनके शरण में जाएंगे तो सब लाभ मिलेगा। और एक कारण जो अभी हम बताएं, जो लाभ के बारे में, वो बुद्धं शरणं गच्छामि के बारे में। देखिए, भगवान बुद्ध बताएं, सम्मा संबुद्धो वतसो भगवा। भगवान बुद्ध को सम्मा संबुद्ध बोलते हैं, बिना गुरु के उपदेश ज्ञान प्राप्त किए। स्वाखा तो भगवता धम्मो। भगवान का धर्म शुरू मध्यम अंत सुंदर है, शील समाधि प्रज्ञा। सुपटिपन्नो भगवतो श्रावक संगो। भगवतो क्यों आ रहा है? भगवान का श्रावक संग, राग देश मोह को दूर करने का मार्ग पे गए, इसलिए सुपटिपन्न। तो सारे में भगवा, क्योंकि भगवान ही धर्म का स्वामी है, धर्म का राजा है, धर्म का मालिक है। उन्हीं के दिल से धर्म निकला है। 84,000 पूरा उपदेश भगवान बुद्ध के वाणी से निकला है। वैसे बुद्ध भगवान को बोलता है कि हमें नहीं चाहिए, तो वो कैसे धर्म को अपना सकता है? कोई बोले कि हम माँ को इज्जत नहीं करते हैं, माँ हमें कुछ फायदा नहीं, कोई मतलब नहीं है, माँ के बारे में डांटता है, लेकिन बोलता है माँ का कहना मानेंगे। ये हो सकता है क्या? असंभव। भगवान बुद्ध को छोड़ने के हटाकर धर्म की रास्ता पे कोई कैसे जाएगा? असंभव। इसीलिए समझिए बात को, कितना ये अंधविश्वास में मत जाइए। हम लोग रोज शुरू में बुद्धं शरणं गच्छामि क्यों बोलते हैं? क्योंकि भगवान बुद्ध का शरण सबसे पहले जरूरी है धर्म की रास्ता पे जाने के लिए। धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि बोलते हैं। इसलिए हम सभी लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है ये शरण, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए शरण में आप सभी लोग ये श्रद्धा को आगे बढ़ाइए। क्योंकि भगवान बुद्ध बताएं, ये केचि बुद्धं शरणं गता से, जो कोई भगवान बुद्ध के शरण में गया वो कभी भी दुख नहीं भोगता, अपाय में नहीं जाता है। न ते भविष्यति न ते गमिष्यन्ति अपायं पहाय मानुषं देवं देवकाय परिपूरे संति। शरीर छोड़ने के बाद दिव्य लोक जाता है। तो इसलिए हम आप सभी लोगों को अंतिम में बताते हैं, आप सभी लोग भगवान बुद्ध के शरण में जाकर, धर्म के शरण में जाकर, संघ के शरण में जाकर ये उत्तम लाभ को पाने के लिए तथा ये बुद्धानुस्मृति करिए। ये बुद्धानुस्मृति कीजिए तो आपको उत्तम लाभ पा सकता है। बुद्धानुस्मृति, भगवान का गुण स्मरण कीजिए तो आप देखिए इसका लाभ, तभी आपको इसका भगवान का धर्म का लाभ ले सकते हैं। इसलिए हम आप सभी लोगों को आशीर्वाद करते हैं कि आप सभी लोगों को भगवान बुद्ध का लाभ पाने के लिए, श्री सद्धर्म का लाभ पाने के लिए, आर्य महासंघ का लाभ पाने के लिए आप सभी लोगों को उत्तम भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु।